अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो फ्रंट में आप लोगों ने अभी देखा होगा कि मैं बता रही हूँ, उसमें लिखा है कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। मैं अभी आपको पूरी जानकारी दूंगी। मैं अभी बनाने जा रही हूँ आलू और घुइयाँ की सूखी सब्जी, और यहाँ पे मैंने आटा सान करके रख दिया, क्योंकि मैं सबसे पहले पूड़ियाँ ही बनाऊँगी, सब्जी बाद में बनाऊँगी। उसी कढ़ाई में बार बार क्या वो करना, पहले इसमें पूड़ी बना लूँगी, फिर एक्स्ट्रा तेल निकाल करके इसी में सब्जी भी बना लूँगी। क्योंकि आज मेरा ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं होता यार। कभी कभी एक जैसा काम करते करते उबाहट एकदम बोरियत लगने लगती है ना, तो लगता है कि चलो कुछ हल्का फुल्का नॉर्मल बना लो जो जल्दी बन जाए। तो इस समय मैं पूड़ी सब्जी ही बनाऊंगी, बाकी फिर शाम को कुछ चावल दाल ऐसे करके बना लूँगी। और अभी मैं यहाँ पे जो है पूड़ियाँ सेक रही हूँ, और आज बच्चे भी घर ही में हैं, स्कूल नहीं गए हैं। तो मैं आज जो आप लोगों से बात करने वाली हूँ ना, वो अपनी इसी कढ़ाई को लेकर के है। इस वक्त मैं इसी कढ़ाई में पूड़ी बना रही हूँ ना, इस कढ़ाई को लेकर के मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कढ़ाई साफ़ कर लीजिए, दूसरी ले लीजिए, बहुत गंदी है, छी, ऐसा वैसा मतलब कमेंट आते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं कढ़ाई को साफ़ नहीं करती हूँ, या मैंने कभी कोशिश नहीं की, या मेरे पास और कढ़ाई नहीं है। मैंने एक दिन आप लोगों को कढ़ाई भी दिखाई थी और बताया भी था, मेरे पास एक कढ़ाई ये वाली है, एक लोहे लोहे की मेरे पास 2 कढ़ाई हैं। और मतलब मेरे पास कढ़ाई बहुत सारी हैं, बहुत बड़ी बड़ी भी हैं, छोटी छोटी हैं। लेकिन हम 4-5 लोगों का खाना बनता है तो हमारे परिवार के लिए हो जाता है। जब घर में लगता है कि मेहमान ज़्यादा हैं तो बड़ी वाली कढ़ाई चढ़ाई जाती है। और दूसरी बात मैं ये आप लोगों को बता दूं कि कढ़ाई हो या घर हो या किचन हो या खुद का हो, मैं जो है ना साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं दिखावा किसी भी चीज़ का नहीं करती हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे भी हैं कि जिनकी जो रियल लाइफ है ना, वो दूसरी तरीके की होती है। जब उनको कुछ वीडियो वगैरह शूट करना होता है तो वो एकदम मेंटेन कर लेंगे, घर साफ सुथरा कर लेंगे और खुद को भी चमका लेंगे, और वीडियो के बाद फिर चाहे जैसे गंदा संदा रहता हो। लेकिन मेरी क्या एक क्वालिटी है, मैं अपनी तारीफ नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी क्वालिटी है कि जैसे मैं अपने वीडियो में रहती हूँ ना, ऐसी ही मैं अपने घर में भी रहती हूँ। मुझे ना साफ़ सफाई से खाना बनाना और साफ़ सफाई घर में रखना, यहाँ तक कि मेरे यहाँ कभी किचन गंदा नहीं मिलेगा, कभी बेडरूम गंदा नहीं मिलेगा। और मेरे यहाँ बच्चे हैं कि वो जब मैं साफ़ सुथरा कर देती हूँ, बच्चे फैलाते रहते हैं, मैं डांटती रहती हूँ, चिल्लाती रहती हूँ, उसके बावजूद भी मैं घर साफ़ सुथरा रखती हूँ। क्योंकि गंदगी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो तो जो मेरे करीब रहते हैं ना, जो मुझे जो है 24 आवर्स देखते हैं घर का काम काज करते हुए, वो समझते हैं कि हाँ, मैं जैसी वीडियो में हूँ ऐसी ही मैं बाहर भी हूँ। मैं कोई चीज़ का दिखावा नहीं करती हूँ। मैं चाहूँ तो जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो इस कढ़ाई को ना रख करके मैं साफ़ सुथरी दूसरी कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं क्यों नहीं करती हूँ? क्योंकि मैं दिखावा नहीं करती हूँ। अगर मैं सब कुछ मेंटेन करके वीडियो शूट करूँगी तो फिर आप लोगों को अपनी रियल लाइफ दिखाने का क्या मतलब है? तो इसीलिए मैं दिखावा नहीं करती हूँ भाई। ये जो कढ़ाई है ना, इसको मैंने कई बार साफ़ किया है, और कई बार मैंने इसमें पूरा पूरा दिन दिया है। एक बार मैंने नया हार्पिक का बोतल भी मंगवाया था, उसको मैंने लगा करके 24 घंटे के लिए छोड़ दिया था। लेकिन हल्की फुल्की साफ़ हुई और नहीं साफ़ हुई, इसकी वजह सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी स्टार्टिंग में हमारे यहाँ कोई भी बर्तन आता है, और अगर उसको हम जो है एक बार बनने के बाद अगर अच्छे से क्लीन कर देते हैं, उसके बाद फिर करते रहते तो फिर उसमें दाग धब्बा नहीं पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस कढ़ाई की ऐसी हालत हुई कैसे। क्योंकि इस कढ़ाई को ना जब मैं पहले इस्तेमाल किया करती थी, जब मेरे बच्चे नहीं थे, तब जो है मेरे पास टाइम रहता था। मैं जब भी बर्तन धुलती थी तो बहुत टाइम ले करके धुलती थी। और कढ़ाई, कुकर, तवा, ये 3 ऐसे बर्तन थे जिनमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम देती थी। और तो जल्दी जल्दी धुल लेती थी साफ़ सुथरे, लेकिन इन बर्तनों में मैं टाइम देती थी, क्योंकि मुझे मालूम था इन बर्तनों में अगर जो है ऐसी चीज़ें दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तेल वगैरह जम जाता है तो जल्दी नहीं साफ़ होता है। और मैंने लोहे की वो गिट्टी आती है, जो उसकी गिट्टी से मैंने साफ़ किया, कई बार रगड़ा साफ़ हो जाती थी। लेकिन हुआ क्या कि जब मेरी बिट्टो हुई, आप समझ सकते हैं, जो भी फैमिली से हैं वो समझ सकती हैं कि जब घर में छोटा बच्चा आ जाता है ना, तब इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि आप रगड़ रगड़ के बर्तन धुलें। तो बस मेरी जो है इस कढ़ाई की जो है दुर्दशा
तभी हुई जब मेरे जो है बिट्टो हुई, क्योंकि जो है मैं खाना बना लेती थी, झाड़ू पोछा कर लेती, तो वो मैं कैसे करती थी वो टाइम अगर मैं याद करती हूँ ना तो मुझे रोना आ जाता है। क्योंकि जिस टाइम मेरी बिट्टो हुई थी उस टाइम मेरे घर में कोई भी नहीं रहता था। मेरे घर में हस्बैंड है, ससुर हैं, ये लोग अपने अपने ड्यूटी पे चले जाते थे और मैं अकेली घर पे रहती थी, बिट्टो को संभालती थी। और मेरी बिट्टो सोती भी बहुत कम थी, वो जग जग जाती थी थोड़ी थोड़ी देर में। और जो है मैं जो भी काम ये समझ लीजिए कि मैं एक एक दो दो दिन अपने बाल नहीं बांधती थी, मुझे बालों में कंघी करने का टाइम नहीं मिलता था। सिर्फ मैं जितना पूजा पाठ या जितना अब फ्री हुई हूँ ना, इतना मैं पहले नहीं थी। और ये मेरे साथ नहीं है, हर माँ के साथ होता है, हर औरत के साथ होता है कि जब उनकी लाइफ में बच्चे आ जाते हैं ना तो लाइफ चेंज हो जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले टाइम था तो मैं अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेती थी, लेकिन जब बिट्टो हुई उसके बाद फिर ये लगता था कि जल्दी जल्दी बर्तन धुलो, तो मैं रगड़ती तब भी थी, धुलती तब भी थी, लेकिन यहाँ इतना जो है टाइम लेकर के नहीं धुलती थी, इसीलिए दाग धब्बे पड़ गए। फिर जो है 1.5 साल की बिट्टो थी, तब तक बउआ हो गया, फिर और दिक्कत हो गई। हाँ, अब मैं फ्री हूँ, अब साफ़ करती हूँ, लेकिन अब साफ़ नहीं होती है। तो ये सारे रीज़न हैं यार। मतलब मैं कोई जानबूझ करके कढ़ाई गंदी नहीं रखती हूँ, और मेरे पास और भी कढ़ाई मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन मैं दिखावा नहीं करना चाहती हूँ। और वो साफ़ सुथरी एकदम, उसमें कोई ना बैक्टीरिया है ना कुछ, बहुत अच्छी कढ़ाई है। और ये देखिए यहाँ पे जो है मैंने पूड़ी सब्जी सुबह में बना लिया था। अभी जैसे ही मैं बर्तन, अभी आप देखिए 1 मिनट के लिए मुझे अभी भी टाइम नहीं है, जैसे ही मैं बर्तन मांज करके उठी हूँ वैसे ही तुरंत मेरे जो है पति देव ने बोल दिया कि चाय और आलू की पकौड़ी बना दो। तो मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ, आलू की पकौड़ी बना रही हूँ और चाय बना रही हूँ। और पकौड़ी के साथ में मुझे चटनी अच्छी लगती है, तो इस समय मेरे पास चटनी नहीं है। ऐसे सॉस वगैरह मैं बना करके थोड़ा बहुत रख लेती हूँ, तो ख़त्म हो गया है। तो मैं उसका वीडियो कभी कभी टाइम रहता है तो वीडियो शूट कर लेती हूँ, या नहीं रहता थोड़ी बहुत बना लेती हूँ, वीडियो नहीं शूट करती हूँ। तो यहाँ पे आलू की पकौड़ी जो है चाय बन गई, आलू की पकौड़ी बन रही है। और मैंने एक भगोने में चढ़ाया है हरी मिर्च, उसकी डंठल मैंने तोड़ दी और मैंने धुल लिया था। मैं धुल करके ही सब्जी रखती हूँ, तो इस भगोने मैंने चढ़ा दिया था। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था नमक, और नमक की वजह से ये अच्छे से गल भी जाएंगे और एक हल्का सा टेस्ट भी आ जाएगा। तो मैं सारी जो है मिर्च को निकाल लूँगी और बनाऊँगी इसका चिली सॉस। तो मैं इस तरीके से घर में ही शुद्ध सॉस बना लेती हूँ। मैं टमाटर का भी जो सॉस बना करके रख लेती हूँ, क्योंकि जो है घर की बनी चीज़ें अच्छी होती हैं। और मार्केट का जो आता है ना वो साल दो साल पुराना सॉस होता है, जो सड़ी गली मिर्चियों से बनाया जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग भाई मार्केट का बना बनाया इसलिए ले आते हैं क्योंकि घर में बनाना नहीं पड़ता, मेहनत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अब मेरे बच्चे हो गए हैं बड़े, तो इन सब चीज़ों को मैं बना सकती हूँ, मेरे पास टाइम है। पहले मैं भी ऐसा ही करती थी भाई, कुछ चीज़ें हैं मैं मार्केट के सामान के ऊपर ही डिपेंड रहती थी, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं रहता था कि मैं घर में कुछ बनाऊँ। तो इसीलिए मैं अब ये सारी चीज़ें बना लेती हूँ। तो अभी जो है मिर्च को मैंने रख दिया है, ठंडा हो रहा है, यहाँ पे पकौड़ी बन गई है। तो सबसे पहले मैं बच्चों को चाय और पकौड़ी और एक एक टोस्ट दे दूँगी, ताकि ये लोग अपना चाय पी लें, क्योंकि अभी इन लोगों को कोचिंग वगैरह भी पढ़ना है। और इनको भी अभी चाय दे दूँगी। और जो मैं ये सॉस बना रही हूँ, मेरे यहाँ ये तो तीखा खाते नहीं हैं, तो ये सॉस मैं अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो ये चिली सॉस अच्छा लगता है, टेस्ट आ जाता है। और फिर अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ की बात ही अलग होती है। तो ये देखिए मैंने ये मिक्सर लिया है और इसमें मैंने वही वाला पानी डाला है। हालांकि पानी ठंडा है, लेकिन मैंने भगोने को ऐसे हाथ से नहीं छुआ, पकड़ से ही पकड़ा, लेकिन पानी ठंडा था। तो मैंने मिर्च और थोड़ा सा पानी वही वाला डाल के, भगोने वाला, इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है, जूस टाइप का बना लिया है। और एक मैंने सॉस पैन लिया, उसमें मैं डायरेक्टली ऐसे ही इसको डाल दूँगी। और इसको थोड़ी देर के लिए 4 से 5 मिनट तक इसको हम जो है ऐसे ही हाई फ्लेम में क्या करेंगे, भून लेंगे हाई फ्लेम में। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा ही नमक डालेंगे, क्योंकि जब मैंने मिर्च को बॉयल किया था ना तब भी मैंने नमक डाला था। और इसमें मैंने करीब आधे चम्मच से भी कम मैंने डाली है चीनी। और चीनी का मैंने बताया है आप लोगों को अपनी कई वीडियो में कि चीनी का टेस्ट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 1-2 चम्मच के करीब मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। यहाँ पे सरसों का तेल नहीं डालना है, सरसों का तेल अगर मैं डालती ना तो स्मेल आने लगती सरसों के तेल की। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, तो इसकी स्मेल नहीं आएगी। और यहाँ पे इसको अच्छे से चला लेंगे।
चलाते हुए इसको हम गाढ़ा कर लेंगे। इतना गाढ़ा भी नहीं करना है, लेकिन हाँ जो इसमें मैंने पानी लास्ट में डाला था ना, बस पानी जल जाना चाहिए, इतना जो है इसको पकाना है। और इस तरीके की सॉस हम लोग घर पे बना सकते हैं, बहुत ईजिली बन जाता है। मैं आपको सच्ची बताऊं, अगर मुझे पकौड़ी और चाय ना बनाना होता, केवल सॉस बनाना होता, तो 5 मिनट में ये वाला सॉस रेडी हो जाता, क्योंकि इनमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। एक तरफ मिर्च मैंने चढ़ा दिया था बॉयल होने के लिए, जितना टाइम बॉयल होने में लगेगा बस वही टाइम लगेगा। तो ये देखिए ये अब पक चुका है। तो फिलहाल मैंने जो है थोड़ी सी चटनी सॉस ले लिया है, अभी देखेंगे इसको टेस्ट करके कि क्या टेस्ट है। और ये अच्छे से ठंडा हो गया है, तो मैं इसको एक कांच के कंटेनर में भर करके रख दूंगी। और बहुत ही आसानी से हम कुछ भी बनाएंगे, कोई भी पकौड़ी बनाएंगे तो उसके साथ में ये खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। हाँ, मैं अगर जो है चाहती तो इसको छान भी सकती थी, मैंने इसको इसलिए नहीं छाना क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं पड़ा है जो खाने में दिक्कत हो या फंसता हो गले में। थोड़ा सा एक अदरक का टुकड़ा इसमें है, मोटा मोटा सा, मैंने उसको इसलिए नहीं हटाया क्योंकि वो जो है धीरे धीरे उसका भी एक टेस्ट इंक्रीज होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैंने बनाया है होममेड चिली सॉस, जो पूरे तरीके से साफ सुथरा है और कोई भी चीज़ की इसमें मैंने मिलावट नहीं की है। और ये बहुत ही जल्द बन करके तैयार हो जाता है। चिली सॉस बहुत ही जल्दी बन करके तैयार होता है, 5 मिनट में कह सकते हैं कि बन के तैयार हो गया है। सिर्फ जितना टाइम इसको बॉईल होने में लगता है, ठंडा होने में लगता है, बस उतना ही टाइम लगता है। बाकी मैंने बहुत थोड़ी सी ही क्वांटिटी में बनाया है। उसका रीज़न ये है कि चिली सॉस जल्दी ख़त्म होता नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा तीखा होता है, तो ये जल्दी ख़त्म नहीं होता है। इसकी जगह अगर टमाटो सॉस होता तो वो ख़त्म जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा मीठा होता है, कड़वा नहीं होता। लेकिन ये चटपटा होता है ना, तो ये कम इस्तेमाल होता है। जैसे हम कभी नूडल्स बनाए, मैक्रोनी है, ये सब बनाते, पास्ता वगैरह, उसमें लगता है। और आज मैंने बनाई थी आलू की पकौड़ी, तो कोई चटनी नहीं थी घर पे, फिर मैंने तुरंत चिली सॉस बना दिया। और इस तरीके जब भी आप अगर देख करके मेरा वीडियो बनाएं चिली सॉस घर पे, तो आप अगर थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए रखना चाहते हैं स्टोर करके, तो फिर आप वाइट वाला विनेगर, सफ़ेद सिरका थोड़ा सा क्वांटिटी में बस 2 चम्मच मिला दीजिएगा, फिर वो ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप महीने 15 दिन के लिए बना रहे हैं तो फिर आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और पसीना बहा बहा करके वीडियो मैंने शूट किया है। वीडियो में बनाती हूँ, बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, सबसे ज़्यादा मेहनत एडिटिंग में लगती है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो लाइक किया कीजिए, लाइक नहीं करते हैं आप। आई होप आज का ब्लॉग और मेरी ये छोटी सी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर।